भाइयों, रमजान मुबारक के रोजों को बाकी तमाम इबादत पर, चाहे वो हज हो, नमाज हो, ज़कात हो और जितने फराइज हैं, उन पर इस एतबार से रमजान मुबारक के रोजों को फौकियत हासिल है कि पूरे कुरान हकीम में बाकी जितनी भी इबादत हैं उनकी डिटेल स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरी हुई हालत में। यानी अगर मैं कहूँ कि हज के टॉपिक पे आयात कहाँ है, वो सूरतुल बकरा में भी है, सूरह आल इमरान में भी है, सूरतुल हज के अंदर भी है। नमाज के टॉपिक में तो कई एक सूरतों में ये इशू डिस्कस हुआ है। इसी तरीके से ज़कात भी सैकड़ों जगह पे डिस्कस हुई है। लेकिन रमजान मुबारक को ये फौकियत हासिल है कि रमजान मुबारक का जो टॉपिक है पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह पे डिस्कस हुआ है, पूरे कुरान। और वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर है 23, 6 आयात में आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 से 188 तक जो आपने कुरान हकीम में खोल रखी है, इसमें रमजान मुबारक के टॉपिक को डिस्कस किया गया है। पूरे कुरान के अंदर इस एक मुकाम के अलावा ना कहीं पे किसी रोजे का जिक्र है, ना रमजान मुबारक के हवाले से कोई डिटेल्स आई है, सवाए इस एक मौके की। ये 6 आयात इंशाअल्लाह हम आज कवर करेंगे और इसमें 6 आयात के अंदर 5 सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, छोटे छोटे, तो साथ साथ क्लैरिफाई करता चला जाऊँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 23 आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक। पहले 2 आयत हम डिस्कस करेंगे, आयत नंबर 183 और 184, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है रमजान मुबारक की अहमियत और मकसद क्या है और इसकी फजीलत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे जो पहली उम्मतें गुजरी थी उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, बल्कि जिस तरीके से नमाज भी अगली उम्मतों पर फर्ज थी उसके तरीके में फर्क हो सकता है, इसी तरीके से रोजे भी अगली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। और मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। तकवे का जो रूट वर्ड है अरबी में वो है वक़ा। वक़ा कहते हैं अरबी में बचने, यानी जिस शख्स को ये यकीन हो कि किसी हस्ती ने मेरी मर्जी के बगैर मुझे पैदा किया है और वो मेरे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, उसके खौफ की वजह से, उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना और फराइज पर इस्तिकामत इख्तियार करना, ये है तकवा। अब वो गुनाह हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और फराइज भी हुकूकुल इबाद से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हुकूकुल्लाह से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह तौर पर आया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। और रमजान का मकसद भी तकवा है। अब मुझे सिंपल हदीस याद आई जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। किताबुन निकाह चैप्टर में ये पहली हदीस ही आपको मिल जाएगी, सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी और मिशकात में भी, निकाह वाले चैप्टर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों के ग्रोह, तुम में से जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। ये चीज उसके शर्मगाह की हिफाजत में मदद करेगी और निगाहों को नीचा रखने में उसको सपोर्टिव होगी। और जो निकाह की इस्तिताअत न रखता हो, यानी फाइनेंशियली उसको सपोर्ट न कर सकता हो इस नवाजी जिंदगी को, तो वो रोजे रखकर अपनी शहवत को ठंडा करे। यानी रोजा जो है ये तकवा के हुसूल का एक जरिया है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, ये रमजान का जो महीना है और रोजे हैं। फमन कान मिनकुम मरीदा, बस जो कोई तुम में मरीज हो, उसमें भी एक्सेप्शन दे दी कि अगर मरीज हो अब अला सफर, या वो सफर में हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो अपनी गिनती
को बाकी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब वो सफर चाहे आरामदेह हो या गैर आरामदेह हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। सफर में वो रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में गिनती पूरी करनी होगी। बाकी इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फिकी अहकाम व मसाइल हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, और वो लोग जो बड़ी मुश्किल से ताकत रखते हैं रोजा रखने की, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, या इसी तरीके से कोई हामिला औरत है, कोई कायमी मरीज है शुगर वगैरह का, इस तरह की जो सूरत हाल हो, फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे सकता है मसाकीन। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहू, और जो कोई इससे भी ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहे, यानी वैसे तो एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त खाना है, अगर कोई ज्यादा मसाकीन को खिलाना चाहता है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा है, तो उसके लिए उतना ही बेहतर है। वअन तसूमू खैरुन लकुम, और अगर तुम रोजा रखो तो इसी में तुम्हारे लिए बेहतर है। ये ना हो कि थोड़ी सी बीमारी और बहाना करके बोले मैं तो फिर ये दे देना, रोजा रखने की थोड़ा इन कुंतुम ताअलमून, अगर तुम जानते हो तो रोजा रखने में ही बेहतरी है। यानी इंसान सबसे बड़ा खुद अपने ऊपर जो है वो गवाह है और मुफ्ती है, वो बेहतर समझता है कि मुझे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। जैसे दुनियावी मनफियत के लिए वो इंसान छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, तो आखिरत के एतबार से भी वो ख्याल रखे। अच्छा, ये जो आयत है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताआमु मिस्कीन, इस वाले से सही बुखारी में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4505, जिसमें इब्न अब्बास का कौल है कि ये आयत मनसूख नहीं है, क्योंकि बाज़ असहाब का मौक़िफ़ है। सही बुखारी में 4507 नंबर हदीस आती है, जिसमें इब्न उमर का कौल है कि ये आयत मनसूख है। यानी उनका मौक़िफ़ ये है कि ये पहले ऑप्शन थी कि जो शख्स माल दे सकता है वो माल दे ले, और जो रोजा रख सकता है वो रोजा रख ले, ये दोनों ऑप्शन है। यानी मरीज वाला चक्कर नहीं, जो मालदार है वो सिर्फ माल दे दे, चाहे वो सेहतमंद भी है तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है। ये इब्न उमर का मौक़िफ़ है 4507, जबकि इब्न अब्बास का मौक़िफ़ सही बुखारी में 4505 है। वो कहते हैं कि ये आयत मनसूख नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो बूढ़ा और बूढ़ी है या बीमार शख्स जिसको सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो रोजा रखने पर कादिर है, उसके लिए रोजा रखना मुश्किल है। जैसा कि बाज़ का शुगर की बीमारी ऐसी हो सकती है कि इंसान के लिए मुश्किल हो जाए आज के दौर के अंदर, या बुढ़ापा खुद बहुत बड़ी बीमारी है, 80-90 साल का कोई बुजुर्ग है और वो रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो इसके बदले फिदिया दे दें, एक वक्त का मिस्कीन को खाना खिला दे। सही बुखारी में आता है अनस इब्न मालिक जब बूढ़े हो गए थे, उनकी उम्र 100 साल के करीब थी, तो रोजाना वो एक मिस्कीन को खाना खिलाया करते थे गोश्त के साथ, दाल नहीं, गोश्त का, अल्लाह की राह में गोश्त के साथ खाना। और ये भी आता है कि वो बसा औकात 30 मसाकीन को इकट्ठा बिठा कर खाना खिला दिया करते थे, 30 के 30 लोग। तो ये दोनों तरह ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह भी कर लिया जाए। मैं इंशाल्लाह अगली दफा इसमें डिटेल बात। दोस्तों, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें, और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।